सोचो अगर थॉमस एडिसन का नाम हिस्ट्री से हटा दिया जाए या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो आज हम कहाँ होते। लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास में कई ऐसे इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को बदल दिया, पर उन्हें आज कोई याद नहीं करता। कौन थे वो लोग और क्यों उनका नाम भुलाया जा रहा है? आज हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। ये कहानी उन हीरोज की है जो इस दुनिया के लिए अमूल्य थे, पर दुनिया उनको भूल रही है। उन हीरोज को याद करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो सबसे पहला नाम जो हमारी लिस्ट में आता है वो है निकोला टेस्ला। आपने शायद सुना होगा कि टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट डेवलप किया, लेकिन उनके आविष्कारों की पहुंच इतनी व्यापक थी कि उन्होंने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन से लेकर रेडियो के ऊपर काम किया। बात यही खत्म नहीं होती, टेस्ला ने फ्यूचर की दुनिया का सपना देखा था। वायरलेस कम्युनिकेशन, स्मार्ट होम्स और एनर्जी का फ्री ट्रांसफर। उन्होंने अपने टाइम से बहुत पहले ही इन सब चीज़ों की कल्पना की थी। लेकिन क्या आपको पता है, उनके सपने को कभी पूरी तरह से हकीकत नहीं बनने दिया गया, क्योंकि टेस्ला के करियर के आखिरी दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कॉरपोरेट पॉलिटिक्स ने उनके सपनों को दबा दिया। आज ऐसी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए दुनिया वेस्टिंग हाउस को याद करती है। अगली इन्वेंटर है हेडी लेम्बर्ट, जो एक हॉलीवुड स्टार के रूप में ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की थी जो आप आज दिन भर यूज़ करते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस का बेस जो फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक पर डिपेंडेंट है। उसका असली कंसेप्ट हेडी लेम्बर्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलप किया था। यह टेक्निक तब के टॉर्पेडो सिस्टम्स के लिए बनी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने उस कंसेप्ट को इतने पावरफुल तरीकों से अपनाया कि आज के इंटरनेट और वायरलेस कम्युनिकेशन उसी इन्वेंशन पर बेस्ड है। फिर भी हेडी को उनकी एक्टिंग के लिए ज़्यादा याद किया गया, उनकी इन्वेंशन के लिए नहीं। नेक्स्ट इन्वेंटर है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया। आज का इंटरनेट जिसमें आप हर दिन सर्फिंग करते हो, वो इनके बिना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, टिम ने अपनी इन्वेंशन का पेटेंट नहीं किया। अगर वो करते तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से होते, लेकिन उन्होंने वेब को फ्री रखा, सबके लिए एक्सेसिबल। उन्होंने सोचा था कि इंटरनेट एक ओपन स्पेस होगा जहाँ कोई भी फ्रीली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकेगा। लेकिन आज कॉरपोरेशंस ने वेब का मेजर कंट्रोल ले लिया है। अब हम टेक्नोलॉजी के कोर पर आते हैं, जो आज के ज़माने में हर नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स का इन्वेंशन जहां एक टीम की मेहनत थी, वहां पहली प्रोग्रामर थी एडा लवलेस। आपने शायद सुना होगा कि चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर का आइडिया दिया, लेकिन जो पहली कोडिंग लैंग्वेज लिखी गई वो एडा ने लिखी थी। उन्होंने बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया, जो उस जमाने में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। एडा लवलेस को कई लोग आज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उनके ज़माने में उनको सिर्फ एक मैथमेटिशियन और एक नोबल वुमन माना गया था। उनका कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, और अगर एडा का काम ना होता तो हो सकता है हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इतना आगे ना होते। आज एडा लवलेस का नाम उन कुछ ही लोगों में आता है जो कंप्यूटर साइंस के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका इन्वेंशन पूरे टेक वर्ल्ड के बेस को डिफाइन करता है। आज के ज़माने में टेलीविज़न हर घर का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि टेलीविज़न का असली क्रिएटर कौन था? फिलो फर्न्सवर्थ। जी हाँ, वो इंसान जिन्होंने 1927 में पहला फुल्ली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का डिज़ाइन बनाया था। जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब उन्होंने एक आइडिया सोचा जिससे इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जा सके। उन्होंने इस ड्रीम को रियलिटी में तब बदला जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस बनाई। लेकिन जब हम टीवी के इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो आरसीए के डेविड सरनोफ का नाम आता है, जो टेलीविज़न के कमर्शियलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फर्न्सवर्थ के आइडिया का पेटेंट उन्होंने काफ़ी यंग एज में ले लिया था, लेकिन कोर्ट के झगड़ों और कानूनी मतभेदों के बाद भी वो प्रसिद्धि और संपत्ति से दूर ही रहे। आज के ज़माने का टेलीविज़न, जो एक $multi-billion इंडस्ट्री है, फर्न्सवर्थ की देन है।
अगर आप आज टीवी देखते हो तो सोचो वो एक यंग साइंटिस्ट का सपना था जो दुनिया को एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका देना चाहता था। आज हम बॉल पॉइंट पेन का इतनी आसानी से यूज करते हैं, लेकिन इसका इन्वेंशन किसने किया ये कितने लोग जानते हैं? लेज़लो बैरो ने 1938 में बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किया, जो उनसे पहले फाउंटेन पेन्स का अल्टरनेटिव था। फाउंटेन पेन्स में बार बार इंक डालने की जरूरत होती थी और वो पेपर को स्मज कर देते थे। बैरो ने इंक को और गाढ़ा किया और बॉल पॉइंट मैकेनिज्म इन्वेंट किया, जिससे राइटिंग ज्यादा स्मूथ और स्मज फ्री हो गई। बैरो के इन्वेंशन ने राइटिंग वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ कुछ ही लोग याद करते हैं। आयरोनिकली हम बैरो नाम का पेन यूज करते हैं, लेकिन इसके इन्वेंटर को लोग भूल गए हैं। आज भी बॉल पॉइंट पेन मिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक एवरीडे नेसेसरी है और इसका क्रेडिट हमेशा बैरो को दिया जाना चाहिए। सोचो अगर बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार ना हुआ होता तो हमारी लिखावट कितनी अलग होती। आज आप अपने कंप्यूटर पर काम करते हो, गेम्स खेलते हो या ब्राउजिंग करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माउस किसने इन्वेंट किया? डॉगलास एंगलबर्ट, जो एक विजनरी इन्वेंटर थे, उन्होंने कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन 1960 के दशक में किया था। माउस के बिना आपके कंप्यूटर का नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता। एंगलबर्ट का इन्वेंशन माउस के अलावा और भी बहुत से ब्रेक थ्रूज लेकर आया था, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन जब माउस एक कमर्शियल सक्सेस बन गया तो एंगलबर्ट को फाइनेंशियल या पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिला। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज ने माउस को अडॉप्ट किया। सोचो अगर माउस जैसा पॉइंटिंग डिवाइस ना होता तो आज हम सिर्फ कीबोर्ड का यूज कर रहे होते और कहां पर होते। पर डॉगलास एंगलबर्ट को रेयरली कोई याद करता है, जिन्होंने हमारे लिए एक नए तरीके का इंटरफेस बनाया। इन इन्वेंटर्स का नाम भले ही आज इतना फेमस नहीं है, लेकिन इन्होंने जो वसीयत छोड़ी है वो हर रोज हमारे आसपास है। फिलो फर्न्सवर्थ ने हमारे लिए टेलीविजन दिया, लेज़लो बैरो ने राइटिंग रेवोल्यूशन की और डॉगलास एंगलबर्ट ने कंप्यूटर वर्ल्ड को एक नया नजरिया दिया। ये सब हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया इम्पॉसिबल होती। इन सब इन्वेंटर्स ने हमारी दुनिया को बदलने के लिए अपने आइडियाज दिए और एक लेगेसी छोड़ी है जो आज भी जीवित है। अगर हम उनका कंट्रीब्यूशन याद रखें तो हम समझ पाएंगे कि दुनिया आज जो है उसमें इन आविष्कारी लोगों का कितना बड़ा रोल है। तो दोस्तों, आप इन महान आविष्कारों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। मैं हूँ रोहित, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।